क्रिया। अंकिता खेल रही है। बंदर पेड़ पर बैठा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में खेल रहा है, बैठा है तथा उड़ रहे हैं शब्दों से किसी के द्वारा कार्य करने अथवा होने का बोध हो रहा है। ये सभी क्रियाएं हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के विभिन्न रूप धातु से बनते हैं, जैसे आ, जा, पढ़, लिख, चल, सो, खेल, देख, सुन, बैठ, रो, दौड़, उठ आदि। धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जैसे खाना, सोना, पढ़ना आदि। क्रिया के भेद दो आधार पर किए जा सकते हैं, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं में कोई कर्म नहीं होता और उनके व्यापार का फल स्वयं कर्ता पर पड़ता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे जहाज उड़ रहा है, उड़ने की क्रिया जहाज कर रहा है। रश्मि भाग रही है, भागने की क्रिया रश्मि कर रही है। अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्या, किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न कीजिए। यदि प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होगी। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्य देखिए। जहाज क्या उड़ रहा है? उत्तर नहीं मिला। रश्मि क्या भाग रही है? उत्तर नहीं मिला। इसलिए सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया के भेद। अकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, पूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें पूर्ण अकर्मक क्रिया कहा जाता है। इन क्रियाओं से कर्ता की स्थिति, अवस्था अथवा दशा का बोध होता है, जैसे चाचा जी चारपाई पर बैठे हैं, मनोज सो रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अपूर्ण अकर्मक क्रिया जिन अकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता प्रधान न होकर किसी अन्य पूरक कर्म की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह व्यक्ति बीमार है, वह सक्रिय लगा, वे बहुत लड़ाका निकले। उपर्युक्त उदाहरणों में बीमार, सक्रिय, लड़ाका आदि पूरक शब्दों का प्रयोग न किया होता तो वाक्य अपूर्ण होते। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे लड़के फल खा रहे हैं, मजदूर मकान बनाते हैं, बालक पत्र लिख रहा है। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में क्या, किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न कीजिए। यदि उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक होगी, अन्यथा अकर्मक होगी। उदाहरण के लिए उपर्युक्त वाक्य देखिए। लड़के क्या खा रहे हैं? उत्तर फल। मजदूर क्या बनाते हैं? उत्तर मकान। सभी वाक्यों में कर्म है, इसलिए क्रिया सकर्मक हुई। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जिन सकर्मक क्रियाओं का एक कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे धोबी ने कपड़े धोए, यहाँ क्रिया का एक कर्म है, अतः क्रिया एक कर्मक है। द्विकर्मक क्रिया जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमा ने मेहमान को चाय पिलाई, यहाँ चाय मुख्य कर्म है तथा मेहमान गौण कर्म है। दो कर्म होने से क्रिया द्विकर्मक है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की पहचान करना बहुत सरल है। अब तक हम यही पढ़ते आए हैं कि जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है वह सकर्मक होती है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ क्या प्रश्न करने पर उत्तर में कोई संज्ञा प्राप्त हो तो वही संज्ञा उस क्रिया का कर्म होगी। इस प्रकार क्या प्रश्न करने पर यदि उत्तर प्राप्त होता है तो वह सकर्मक होगी और उत्तर ना प्राप्त होने पर अकर्मक होगी। उदाहरण देखिए। वैभव दूध पीता है, राहुल केला खाता है। इन उदाहरणों में क्रिया पीता है और खाता है में क्या लगाकर प्रश्न करते हैं। क्या पीता है, क्या खाता है,
तो उत्तर मिलता है दूध पीता है और केला खाता है। अतः यह क्रियाएं सकर्मक हैं। इसी प्रकार गौरव हंसता है, सचिन रोता है। इन वाक्यों में हंसता है, रोता है क्रिया है। क्रियाओं के साथ क्या प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता, जैसे क्या हंसता है, क्या रोता है का कोई उत्तर नहीं प्राप्त होता। अतः यहाँ कर्म न होने के कारण अकर्मक कहा जाएगा। यह ध्यान अवश्य रखें कि अकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करना चाहिए, क्यों लगाकर नहीं। कभी कभी वाक्यों में कर्म होने का आभास होता है परंतु कर्म होता नहीं, वहाँ क्या लगाकर प्रश्न करें। विशेष जाना क्रिया के साथ कहाँ प्रश्न लगाने से यदि उत्तर प्राप्त होता है तब सकर्मक, और यदि कहाँ प्रश्न करने से उत्तर ना प्राप्त हो तो अकर्मक मानना चाहिए। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, इसके उत्तर में बाजार प्राप्त होने से यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। किंतु वह गया, कहाँ गया, इसके उत्तर में कुछ प्राप्त ना होने से क्रिया अकर्मक हुई। अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया बनाना। अकर्मक सकर्मक। कूदना कुदाना, जुड़ना जोड़ना, पढ़ना पढ़ाना, लेटना लेटाना, हंसना हंसाना, मुड़ना मोड़ना, टूटना तोड़ना, ठहरना ठहराना, खुलना खोलना, छूटना छोड़ना, पलना पालना, गिरना गिराना। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के निम्न भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया। वाक्य में प्रयुक्त दो या दो से अधिक पदों वाली क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे खा पी लिया, आ जाना, पढ़ लेना, जा रहा है, बुला लिया है आदि। इसमें एक क्रिया पद खा, आ, पढ़ आदि तो दूसरा पद पी लिया, जाना, लेना आदि हैं। जा रहा है और बुला लिया है में 3 क्रियापद हैं। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है, शेष सहायक क्रियाएं होती हैं। जैसे इसमें चला मूल क्रिया है और जा रहा था सहायक क्रियाएं हैं। इसी प्रकार बुलाया मुख्य क्रिया और है सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को रंजित करती है तथा उसे विशेष अर्थ प्रदान करती है। इस कारण उसे रंजक क्रिया भी कहते हैं। कुछ रंजक क्रियाएं ले आया, जाग उठा, खा चुका, मारा गया, खाना पड़ा, जान पाया, खा लिया, कर बैठा, पढ़ दो, जाने लगा, पढ़ता रहा, मार डाला आदि। नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती हैं वे नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। नाम धातु क्रियाएं 4 प्रकार के शब्दों से संज्ञा से बनने वाली नाम धातु क्रिया। संज्ञा नाम धातु क्रिया। बात बतियाना, लोभ लुभाना, महक महकना महकाना, गांठ गंठियाना, दुख दुखाना, गरम गरमाना, धिक्कार धिक्कारना, टक्कर टकराना, झूठ झुठलाना, शर्म शर्माना, फटकार फटकारना, लालच ललचाना, रंग रंगना, लाज लजाना, लात लतियाना, लज्जा लजियाना, हाथ हथियाना, फिल्म फिल्माना। सर्वनाम से बनने वाली नाम धातु क्रिया अपना से अपनाना। विशेषण से बनने वाली नाम धातु क्रिया। विशेषण नाम धातु क्रिया। मोटा मुटाना, गरम गरमाना, साठ सठियाना, चिकना चिकनाना, नरम